यशपाल जी बिजली का काम किया करते थे। उनके 2 बच्चे थे। उनके बेटे का नाम राहुल और बेटी का नाम सुमन था। यशपाल जी की कमाई इतनी ज़्यादा नहीं थी। यशपाल जी और उनकी पत्नी बहुत ज़्यादा समझदार थे। उन्होंने कभी अपने बच्चों को घर की आर्थिक स्थिति कैसी है इसका आभास तक नहीं होने दिया। यशपाल जी का व्यवहार बहुत ही अच्छा था। कभी कभी तो किसी महीने उनका बिजली का काम अच्छा चल जाया करता था, लेकिन कभी किसी महीने बहुत हाथ तंग हो जाता था। यशपाल जी का बेटा राहुल 19 साल का हो गया था। वह यह देखता था कि उसके सभी दोस्तों के पास सारी सहूलतें हैं, लेकिन उसके पास नहीं है। यह सब देखकर उसका व्यवहार घर में बदला बदला सा रहने लगा। एक दिन उसने हिम्मत करके जाकर अपने पिता से कह ही दिया कि मुझे भी बाइक चाहिए, मेरे सभी दोस्तों के पास बाइक है। इस बात को लेकर पिता और बेटे में बहुत ज़्यादा बहस हो गई। यशपाल जी ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा कि पहले तुम अपनी पढ़ाई तो पूरी कर लो, इस समय तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। यशपाल जी का सब्र का बांध टूट पड़ा। उन्होंने अपने बेटे से कहा, क्या तुमने कभी यह जानने की कोशिश की है कि मैं घर कैसे चलाता हूँ? तुम्हारी और तुम्हारी बहन की पढ़ाई मैं कैसे करवा रहा हूँ? मैं कैसे कमाता हूँ? मुझे क्या परेशानी है? क्या तुमने कभी यह जानना चाहा है? मैं किस तरह यह गृहस्थी चला रहा हूँ, यह केवल मैं ही जानता हूँ। पिता और बेटे के विचारों का यह विरोधाभास उनके घर की शांति भंग कर रहा था। राहुल को उसकी मम्मी ने भी बहुत समझाने की कोशिश की। रात भर उसकी मम्मी राहुल को समझाती रही, लेकिन राहुल नहीं माना। वह तो जिद पर ही अड़ा था कि उसे एक बाइक चाहिए तो बस चाहिए। बेटा अपने पिता से इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसने बहुत गुस्से में अपने पिता से कहा, यदि आप मुझे बाइक नहीं दिलाएंगे तो मैं इस घर को और आप सभी को छोड़कर